आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। छात्रों के याददाश्त को बढ़ाने के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण सहायक होता है। क्यों? आप जानते हैं कि अक्सर ये बातें सामने आती हैं, छात्र हों या कोई भी हो, कि हम जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, वो भूल जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि योग का न करना। कैसे? हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हिप्पोकैम्पस। उसका नाम है हिप्पोकैम्पस, जो मस्तिष्क के बीच में गहराई में दोनों कान के पीछे यहाँ पर स्थित होता है, दोनों साइड में हिप्पोकैम्पस। उस हिप्पोकैम्पस में ही जो कुछ पढ़ते हैं वो जाकर के उसी में स्टोर होता है। सवाल है कि जब हिप्पोकैम्पस में अधिक बातों को स्टोर करने की जगह नहीं रह जाती है, क्षमता नहीं रह जाती है, तो उसके बाद जो बातें पढ़ी जाती हैं, जो शब्द पढ़े जाते हैं, जो बातें सुनी जाती हैं, वो सब हिप्पोकैम्पस के स्टोरेज से बाहर हो जाता है और बाद में याद करने पर भी वो भूल जाता, नहीं आता है। इसके लिए हिप्पोकैम्पस के आकार को बढ़ाने के लिए योग एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम हिप्पोकैम्पस के आकार को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब का सब उसमें स्टोर होता चला जाएगा। भाई, जब उसमें जगह ही नहीं रहेगी तो वो अधिक बात कैसे स्टोर करेगा? और जब वो फैल जाएगा तो उसमें जगह हो जाएगी और सारी बातें उसमें स्टोर होती चली जाएंगी। और जब भी हम उसको याद करेंगे उन पुरानी बातों को, वो तुरंत दिमाग में आता जाएगा, हम उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते चले जाएंगे। इसके लिए योग, ध्यान, आसन, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई थी कि छात्र सुबह उठ करके अपने माता पिता के, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अब चरण स्पर्श से क्या मतलब है? चरण स्पर्श से एक तो हमारी भारतीय संस्कृति डेवलप होती है बच्चों में। दूसरा, जब हम चरण स्पर्श करने के लिए झुकते हैं तो योग की क्रिया में पादहस्त आसन कहलाता है। जब झुकते हैं तो मस्तिष्क की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है तेजी से। इस पर एक दबाव पड़ता है, मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। दोनों हिप्पोकैम्पस इसी कान के आसपास में बगल में रहते हैं, अगल बगल, तो दबाव पड़ता है जिससे वो फैलता है हिप्पोकैम्पस। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी, हमारे वेदों ने कितने महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाया हम सब के लिए, कि भारत का हर व्यक्ति या इस ब्रह्मांड पर जो लोग योग करते हों या कर रहे हों, उन सब के मस्तिष्क को कैसे विकास किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, शरीर को कैसे विकसित किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं की थी। तो जब हम पैर छूने के लिए झुकते हैं तो मस्तिष्क पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मस्तिष्क पर एक प्रेशर पड़ता है जिससे जो हिप्पोकैम्पस यहाँ पर है वो फैलता है और उसमें जगह होती है, स्पेस बन जाता है। और फिर बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो उसी हिप्पोकैम्पस में जा कर के स्टोर होता जाता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो अपनी उस पुरानी बातों को ध्यान करते हुए, उन स्मृतियों को याद करते हुए लोगों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि योगासन करना, प्राणायाम करना, अपने शरीर को डेवलप करने के लिए, अपने मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए, अपने बुद्धि के विकास के लिए। आप सभी को नमस्कार।